नमस्कार बच्चों। जी हाँ, एक बार फिर रवि सर आपके साथ मोर संगवारी तुम्हार द्वार के रूप में। बच्चों, बहुत ही अभी आप देख रहे होंगे कि नीट को लेकर जो है भारतवर्ष में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। जी हाँ, आप समझ सकते हो कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा पेपर है नीट जो है मेडिकल लाइन की। और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कितना धांधली और कितना गलत तरीके से रिएक्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का, भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चों के जो मेहनत है उस पर पानी फेरा जा रहा है। आप देख सकते हैं। आज नीट को लेकर मैं बात करूंगा बच्चों कि किस तरह से स्कैम हो रहा है, किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, बिल्कुल समझ से परे हुए है ना। मेहनती बच्चों के ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से जानते हो, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और आपको पता भी होगा कि ये नीट का जो पेपर का, जो मेडिकल लाइन का जो पेपर है, इसमें फ्रॉड रुक क्यों नहीं रहा है। इतना ये लगातार क्यों ये फ्रॉड बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि है ना, दूसरे विद्यार्थी की जगह में दूसरे बच्चे बैठ के जो एग्ज़ाम को क्रैक किया है और रिज़ल्ट आने के बाद या मेडिकल लाइन पढ़ाई करने के बाद मालूम चलता था कि ये तो फ्रॉड है करके, है ना। छत्तीसगढ़ के इतिहास में तीन बार 2011 में तीन बार मेडिकल की परीक्षा हुई थी। और छत्तीसगढ़ में पहले ये CGPMT हुआ करता था, है ना, प्री मेडिकल टेस्ट के रूप में। मतलब एक साल में 2011 में 3 बार CGPMT हुआ था, बताइए आप। और तीनों बार में पेपर, है ना, लीक हो गया था। तो बड़ा आश्चर्य की बात है। फिर ये, है ना, ये होने के बाद फिर उसको नीट को दिया गया कि भारत में जो होता है पेपर उसके हिसाब से लिया जाएगा। वहाँ पर भी बड़े बड़े संस्थान में आप देख रहे हो, पता नहीं लोग कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, समझ में है ना, परे लग रहा है, दूर लग रहा है कि नीट की जैसे पेपर, है ना, इतना बड़ा धांधली, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है ना। बच्चों और पेरेंट्स के उम्मीदों पर जो है उनके पानी फेर रहा है, उनके मेहनत पर जो है ना। देखा जाए तो एक प्रकार से भारतवर्ष इतना बड़ा, हमारा जो भारतवर्ष है ना, हमारा भारतवर्ष जो इतना बड़ा देश है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े संस्कृति है उनकी, और इतने बड़े मतलब सभ्यता है यहाँ की, उसके बावजूद भी इस तरह का पेपर मतलब को सही तरह से नहीं करवा पा रहे हैं। भारत में कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें धांधली नहीं होता, सब पेपर में धांधली हो रहा है। है ना, ये जो हमारा जो पेपर है IIT का और आपका UPSC, ये 2 एग्ज़ाम को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पेपर्स में आप देख सकते हैं कितना लगातार धांधली हो रहा है ना, स्कैम हो रहा है। ये 2 पेपर के अलावा जो है आप समझ सकते हैं भाई, भारत में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, तो क्यों नहीं इस दिशा में पहल करते हैं, कोई सार्थक पहल क्यों नहीं करते हैं। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। क्योंकि मैं इसलिए गंभीर तरीके से, मैं भी PMT होल्डर रहा हूँ। अपने CGPMT में 4 बार मैंने PMT के एग्ज़ाम मैंने प्रयास किया। हमारे समय में CGPMT के समय जो है 150-200 भी सीट हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, ऐसे ज़्यादा उतना स्कोप नहीं था। फिर भी हम लोग बहुत अपने समय मेहनत किए। 4 साल PMT देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ अंकों से जो है उस समय चूक गया। और अभी मैं देख रहा हूँ जो स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है। जी हाँ, हम सोचते हैं कि, है ना, भारतवर्ष का सबसे बड़ा पेपर है नीट सोचते हैं, लेकिन आप देख सकते हो क्या हाल है, क्या दुर्दशा है यहाँ पर जो है एग्ज़ाम की, है ना। पूरे भारत में लगभग जो है 25 लाख लोग जो है ना, इस एग्ज़ाम को फाइट करते हैं, है ना, एक आंकड़ों की हिसाब अगर बात किया जाए। और उसके बाद देखो ये दयनीय स्थिति है भारत में, है ना। दूसरी ओर ना सीट भी आपको जो है सीट भी बढ़ना चाहिए। अब अभी रिज़ल्ट जो आया आप उसको देख रहे होंगे कि रिज़ल्ट में पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि 67 या 69 बच्चे जो हैं पूरे नंबर पाए। बताओ, 720 में 720 नंबर पाए हैं, जो कि आज तक इतिहास में कभी ऐसा नंबर नहीं आया था। एक आध बच्चे होते थे, वो अलग बात है। 720 में 720 बच्चे जो है ना पूरे नंबर मार्क्स ले आए। वो भी उसकी संख्या 67 या 69 के बीच में लगभग है। इसमें तो कई बच्चे जो है एम्स दिल्ली भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में 50 सीट है एम्स में। तो इस 50 लोग जो हैं 720 में 720 पाने वाले जाएंगे, लेकिन बाकी 720 जो पाए हैं, है ना, उसका क्या होगा, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। पूरे नंबर लाने के बाद जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो सोच सकते हो आप कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी बेकार स्थिति हो गई है मेडिकल लाइन की, मेडिकल शिक्षा की। उसके अलावा बाकी भी बचे हुए बच्चों का क्या होगा। हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि 718 719 नंबर ही पाए हैं 720 में। ये कैसे हो सकता है कि 1/4 के रूल्स में रहता है, इतना नंबर तो आ ही नहीं सकता। 719 718 तो पहली बार हम सुन रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या क्लेम है, क्या रणनीति है, क्या इनकी सोच है, समझ से परे हुए लग रहा है ना। देख सकते हो कि लगातार
बदलते जा रहे हैं, लगातार स्कैम हो रहा है। मुन्ना भाई लोगों का जो है डेरा जमा हुआ है, और उसके साथ साथ जो है ना पूरा बिक जा रहा है ना, एजुकेशन जो है आपका बिकता जा रहा है ना। तो मैं तो एक और बोलूँगा कि या तो सीट बढ़ाया जाए, सीट को भी बढ़ाया जाए, सीट के भी ध्यान देना पड़ेगा, और सीट के साथ साथ जो इस दिशा में ये काम भी करना पड़ेगा कि इसमें और क्या हम सार्थक सुधार कर सके, सार्थक पहल कर सके, ये भी हमको क्या करना है, अपन को अच्छे तरीके से देखना है। तो बहुत ही बड़ा तकलीफ और बात हो रही है ना। दूसरी ओर रिज़ल्ट को लेकर बात करूँ तो रिज़ल्ट जो है 14 जून को आने वाला था, और 14 जून के पहले ही रिज़ल्ट आ गया। ये भी समझ से परे है कि इतनी बड़ी पेपर है, और है ना तय सीमा के पहले रिज़ल्ट आ जाना कहीं ना कहीं समझ से बाहर लग रहा है कि आखिर चल क्या रहा है ना। इतना बड़ा जो आपका जो चल रहा है, आप उसको समझ सकते हो, इतना पेपर है, इतना बड़ा बड़ा है ना। तो सबसे पहले बात अपन को तो है ना रोजी रोटी के लिए जो है, अपने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए काम करना बहुत ज़रूरी हो गया बिग डेट में अगर देखा जाए, है ना। शिक्षाविद लोगों को ये बात देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, है ना। कई गरीब बच्चे जो अपना खेत घर वर बेच के जो है ना, गिरवी रख के भी मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में ऐसे बच्चों का क्या बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मान लो कि बात मुन्ना भाई लोगों की वजह से अगर मान लो कुछ अंकों चूक भी जाते हैं, हो सकता है कि 720 में एक आध बच्चे भी होंगे जो बिना फ्रॉड वाले होंगे, उनके साथ फिर क्या होगा बताइए। वो समय भी गया, वो पैसा भी गया, वो टीचर्स, उसके पेरेंट्स की उम्मीदों का है ना गला भी घोट दिया गया। तो एक देखा जाए तो बड़ा ताजुब स्थिति है जी भारत में, है ना। कोरोना जैसे महामारी ने तो हिला कर चला गया। तो भारत में जो है एक मेडिकल की, एक बेहतर मेडिकल चिकित्सीय सुविधा होना भी बहुत ज़रूरी है ना। जिस तरह से काम आगे हो सकता है, आगे इससे और ख़तरनाक बीमारी आ जाए, तो कहीं ना कहीं अपने मेडिकल लाइन में स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेडिकल हमारे पास पर्याप्त संख्या में रहना चाहिए। मैं भारत सरकार से गुजारिश करूँगा कि मोदी जी से गुजारिश करूँगा, है ना, कि इस दिशा में पहल किया जाए, और साथ साथ में जो है मेडिकल की सीट को बढ़ाया जाए, है ना, हर जगह बढ़ाया जाए, कि ताकि बच्चे पढ़ने वालों बच्चे की संख्या भी अच्छा हो, और सबको जो वहाँ पर पहुँचने का एक मुकाम मिले, है ना। बड़ा गंदा विषय लगता है, क्योंकि हम भी अपने समय के पीएमटी होल्डर रहे हैं, तैयारी किए हैं लगातार, है ना। हालांकि हमारा भी उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस समय तो 2008 में 2007 में भी स्कैम हुआ था। कई बच्चे मेरिट में आए थे पीएमटी के, उसके बाद वो पढ़ाई भी करके निकल गए, उसके बाद भी जांच पड़ताल हुआ, तब मालूम चला कि ये फ्रॉड था, है ना। तो ये हो क्या रहा है? इतनी बड़ी शिक्षा पद्धति, इतना बड़ा सिक्योरिटी है भारत में, है ना। पेपर के समय भी पता नहीं चल पाता कि कौन जो है मुन्ना भाई आग घुस के पेपर दिला रहा है। बड़ा तकलीफ है। एक जगह तो एक ही परीक्षा सेंटर से 7 या 8 बच्चों का 720 में 720 आया, बताइए। एक ही परीक्षा सेंटर में एक ही कक्ष से जो है 720 में 720 नंबर आया। ये भी बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि ये कैसे आया। क्या वहाँ के टीचर्स मिले थे, बच्चों के साथ मिले हुए थे, क्या सेटिंग रहा होगा? कुछ भी हो सकता है। इतने मतलब आना एक है ना अचंभित लगता है। 720 में 720 नंबर लाना भी बहुत बड़ा स्कैम लगता है मेरे को तो। जी हाँ, बहुत बड़ा ये विचारणीय और है ना विचारणीय पहल करने की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। तो मैं जो बच्चे मायूस हैं, जो बच्चे जो हैं मेडिकल में अच्छा नहीं कर पाए हैं स्कैम होने के बावजूद भी, तो हताश मत होइए प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, हताश मत होना आप लोग। एक नए सिरे से तैयारी करना आप लोग जो हो सकता है तैयारी करते समय, है ना, तैयारी करते समय आपके ये जीवन के कुछ पन्ने जो हैं वो है ना चिपक गया रहा होगा, या उसको आप नहीं पढ़ पाए रहे होंगे, छूट गया रहा होगा, है ना। तो अब नए सिरे से जो है उन पन्नों को पढ़ना है, नए सिरे से चलना है ना। उदास नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, आपको हार नहीं माननी है। एक बार नए सिरे से जो है फिर से तैयारी करना है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे कुछ बड़ा होने वाला हो सकता है, आप बड़ा करके दिखाने वाले होंगे। तो नए सिरे से तैयारी करो, नर्वस नहीं होना है बिल्कुल, अपने आप को नहीं, है ना, हताश नहीं। आपकी जितनी क्षमता थी उस लेवल में आपने तैयारी की थी, आपने उस लेवल पे आया था। अब आने वाले समय में बेहतर से बेहतरीन करके आपको दिखाना है। और पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा, यकीन मानिए, अपने बच्चों पर विश्वास करिए। आपका बच्चा जो है अच्छा करेगा और आपको अच्छे करके देगा। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप बेहतर से और बेहतरीन करोगे। दूसरी ओर कुछ बच्चे है ना बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे बच्चे इस फील्ड में भी काम मतलब आते हैं जिसको ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है कि आप नीट निकालोगे, ऐसा करोगे, डॉक्टर बनोगे, जबकि कई बच्चों का मन ही नहीं रहता, रुचि नहीं रहता कि उस फील्ड में जाने के लायक,
है ना, नहीं कि नहीं रहते हैं और वो चले जाते हैं, जबरन अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स का पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, समय वेस्ट करते हैं। तो उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर नहीं हो पा रहा है, ड्रॉप पे ड्रॉप लेकर पढ़ रहे हो या सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा लाइन चूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे दूसरे लाइन हैं, नर्स की जा सकते हो, वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो, और बहुत सारे फील्ड है, उस फील्ड में जाइए। आप अपने समय को यूँ ही मत गमाइए, पैसों को यूँ ही मत गमाइए, और पेरेंट्स की उम्मीदों पर विश्वास को आप गला मत घोटिए। मैं कई बच्चे हमारे दुर्ग भिलाई में भी देखता हूँ, कई बच्चे की एक्चुअल में क्या होता है, वो कई बच्चों का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड ही नहीं रहता है ना, उस लेवल, और जो है नीट के एग्ज़ाम फाइट करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, और 3 साल 4 साल 5 साल होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगा, अपना समय को वेस्ट मत करिए, है ना, अपनी उम्मीदों को मत घोटिए भैया आप लोग अपने पेरेंट्स का। और पेरेंट्स भी आप लोग दबाव मत डालिए। आपके पास पैसा है, मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के दम पर जो है नीट के पेपर को आप अपने बच्चे के माध्यम से आप वो कर सकते नहीं। जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा, है ना, उस दिशा में मेहनत नहीं करेगा, पेपर आप देखोगे पेपर का लेवल कैसा रहता है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस रहते हैं, उस लेवल का बच्चा आपके अंदर है ही नहीं, है ना, दिखता ही नहीं उस टाइप का, तो वो कहाँ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप उस पर जबरन बोझ मत डालिए, जबरन उसका फोर्स मत करिए, है ना, घातक हो सकता है इससे। कई बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं पढ़ाई कर करके, आप लोग बोलते हो, तो वो कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा मत करिए, है ना। रिजल्ट से और आंकड़े से और उसकी पढ़ाई से लेके आपकी ज़िंदगी है बहुत प्यारा है, ज़िंदगी एक जिगर का टुकड़ा आपके लिए बहुत प्यारा है, और दूसरे फील्ड में आपको अच्छा करके, अच्छा नहीं बेहतर करके आपको दे सकता है, उस पर विश्वास करिए। तो निराश मत होना प्यारे बच्चों कि आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में आप नए सिरे से और बहुत अच्छे तरीके से करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरे फील्ड में जाकर भी आप जो है आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, है ना। और क्योंकि इससे हमसे बेहतर नहीं जान सकते, क्योंकि हमने भी है ना ड्रॉप लेकर पढ़ाई की है। मेरा एक दोस्त था चूड़ामणि चंद्राकर, हमारे साथ हम एक साथ जो है मेडिकल की तैयारी करते थे। चूड़ामणि चंद्राकर जो है ये द्वारिकाडीह का रहने वाला है, अंडे स्कूल का पढ़ने वाला लड़का था, बहुत होनहार बच्चा था। चच्चर पचपर बार जो है उन्होंने, है ना, पीएमटी का एग्ज़ाम दिया था हमारे समय में, और एकदम बारीक बारीक अंकों से, एक नंबर दो नंबर पॉइंट नंबर से वो जो है चूक जाता था, है ना, एमबीबीएस के लिस्ट में आने के लिए। वो लड़का लेकिन कभी नहीं हार माना। उसको तो पीपीटी में तो 5 रैंक 6 रैंक, पीएसटी में भी 4 रैंक 5 रैंक, है ना, और बीएमएस में भी टॉप 10 में, मतलब बाकी जितने भी एग्ज़ाम दिलाए थे वो पीएटी, है ना, पीएटी, पीपीएसटी, है ना, पीवीटी, सारे एग्ज़ाम में टॉप 10 में था। फिर भी लेकिन उसके अंदर में जुनून वही थी कि मुझे पीएमटी करना है करके। फिर भी वो लड़का जो है हार नहीं माना, लगातार वो मेहनत करते गए, 5-6 बार ड्रॉप लिया, लेकिन अंत में उस बच्चे का नहीं हुआ, और अंत में वो बच्चा जो है अपना लाइन चेंज कर दिया और वो वेटनरी डॉक्टर की ओर चला गया। फिर 5.5 साल के बाद जो है वो वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई किया, और आज वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई करके जो है वो पीएचडी करके, है ना, पीएचडी करके जो है आज वो पशु चिकित्सक है। और सिकोशा के पास एक गाँव है ना, सिकोशा के पास एक गांव है, वहाँ पे वो पोस्टिंग लेकर, है ना, बैठ गए, अपना जीवन को सेट कर लिया है। तो आप चूड़ामणि के जैसे अगर बन सकते हो तो बनिए। चूड़ामणि चंद्राकर एक बहुत बड़ा नाम है हमारे अंडा स्कूल के इतिहास में, हमारे द्वारिकाडीह के गांव के इतिहास में। तो वैसा अगर तैयारी कर सकते हो तो कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर ऐसी टाइप से तैयारी कर रहे हो तो मैं कहता हूँ आप तैयारी मत करिए, आप नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि उसके लिए एक अलग तैयारी लेवल होता है। 4 बार 5 बार आप ड्रॉप कर रहे हो तो थोड़ा सा नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा अपना जगह चेंज करो। चूड़ामणि ने जिस तरह का उसने तैयारी किया था, जिस तरह का उसने संघर्ष किया था, वैसा अगर संघर्ष करोगे तब आप जो है एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो। तो पीएमटी में अपना समय मत बर्बाद किए प्यारे बच्चों। और लाइन है, और लाइन में जाकर जो है आप अपने लाइन में जाकर जो है ना, नीट क्या दुनिया से निकल कर दूसरे दुनिया में जाकर जो है आप अपना लाइफ को बेहतर बना सकते हो, अपने जीविका का साधन बना सकते हो, अपने लाइफ को अच्छा सेटल कर सकते हो। तो नीट में उतना अपना समय मत गवाइए प्यारे बच्चों, मैं वही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। बहुत चिंतनीय विषय है। जब से रिजल्ट को लेके मन में जो बात आ रही है, मन एकदम व्याकुल है, मन एकदम व्याकुल के साथ साथ चिंतनीय है कि क्या हो रहा है भारतवर्ष में। और गवर्नमेंट से कहूँगा कि आप सीट वगैरह बढ़ाएं, और इस दिशा में जो फ्रॉड स्कैम हो रहा है उसको आप रोकने का प्रयास करें और कुछ बेहतर प्रयास करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक टुडे। आप लोग जो है बहुत अच्छा करें, इसके लिए मैं आप लोग को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। रवि सर और है ना मोर संगवारी और सैनिक परिवार की तरफ से एक बार आपको आने वाले और बेहतर कल के लिए शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। तक लिए बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।